हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रेणी और क्रम यानी कि रैंकिंग और ऑर्डर के भाग 2 को। और ये हमारी जो वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न, यानी कि जो पहले वीडियो हमने बेसिक लेवल के प्रश्न देखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आज की वीडियो देखिए, क्योंकि सारी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो पहली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे प्रश्न। थोड़े से ट्रिकी प्रश्न होंगे आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो स्पेशली सुपर टेट, बैंक और एसएससी, अगर आप इन तीनों एग्जाम्स में से किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। ये मैं गारंटी लेता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को रैंकिंग और ऑर्डर से जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न आज का। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न लिखा गया है, ए बाएं से 14वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि ए और बी के बीच 2 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। इस तरीके का प्रश्न मैं कल की एक वीडियो में एक दिखा चुका हूं। यहाँ पे मैं इस प्रश्न को इसलिए लेके आया हूं कि इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को जो आप लोग करते हैं तो गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा इसी टाइप के प्रश्न में होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। मैं यही बस आप लोगों से कहता हूँ कि प्रश्न को नोट कर लिया करिए, क्योंकि अगर मैं बताने लगूंगा तो प्रश्न हो सकता है ऊपर चला जाए तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो। इसलिए आराम से आप प्रश्न नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर न सॉल्व कर पाए तो फिर मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा इस प्रश्न को। अब यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है ए बाएं से 14वें स्थान पर है। यहाँ पे कहीं बायां कर लेते हैं, बायां स्थान है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से 14वें स्थान पर कौन है, 14वें स्थान पर ए है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला है प्रश्न में, और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। अब दायां यहाँ कहीं पे होगा, राइट हैंड साइड। दाएं से बी कितनी पोजीशन पे है, 7वें पे, ये हो गया बी। यदि ए और बी के बीच 2 लड़के हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच में 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को यहाँ पे बैठा दीजिए इस तरीके से बिंदु के रूप में, दूसरे को यहाँ बैठा दीजिए। ए और बी के बीच में 2 बच्चे हो गए। तो इस तरीके से इसमें पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे, तो कितने बच्चे होंगे इस तरीके से। इधर से ये 14 हो गए, ये 2 16, और यहाँ पे 7, 16 7 कितने हो गए आपके 23 बच्चे हो जाएंगे कुल। यहाँ पे पंक्ति में ये हो जाएंगे 23 बच्चे इस पंक्ति में। अब ये तो हो गया केस 1, ये था केस 1। यहां पे देखिए कि सिर्फ यही कंडीशन नहीं बनेगा, यहां पे एक केस और बनेगा। उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए केस 2। ठीक, अब यहां पे सिर्फ फिर वही करिए, यहां पे ये बायां होगा। ये आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से बायां दायां लिख रहा हूं, नहीं तो प्रश्न अगर सॉल्व करेंगे आप एग्जाम में तो डायरेक्टली करिए, वहां पे टाइम बर्बाद मत करिए बायां दायां लिख के। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होगा ए, ये हो जाएगा 14वें स्थान पर है। अब बी यहाँ पे कहीं पे हो कर लीजिए, बी दायां स्थान यहाँ पे है। और इधर आइए, ये कौन से स्थान पे है, बी 7वें स्थान पर। और इनके बीच में कितने बच्चे हैं, यहाँ पे 1 बच्चा कर लीजिए, यहाँ पे 2 बच्चा कर लीजिए। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से भी एक कंडीशन बनेगा ना। इन दोनों के बीच में बोला है कि 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे बैठ गए। दाहिने से बी की पोजीशन 7वीं हो गई, बाएं से ए की पोजीशन 14वीं हो गई। तो इस कंडीशन में देखिए कितने बच्चे आएंगे टोटल। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, जैसे मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ बेसिक तरीका, कि किसी की भी पोजीशन दोनों तरफ से पता कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ए की पोजीशन पता करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से तरफ से बाएं की तरफ से कितनी पोजीशन पे है, 14वें पोजीशन पे है। और दाएं तरफ से इसकी पोजीशन कैसे पता करेंगे, दाएं तरफ से बी की पोजीशन है 7वें पे, तो 7 से इधर जब जाएंगे तो ये 6वें पोजीशन पे आ जाएगा, ये 5वें पे आ जाएगा, और फिर उसके नीचे जैसे आएंगे वो 4थे पे आ जाएगा। यानी कि ए की पोजीशन बाएं से 14वीं है और दाएं से 4थी है। तो कैसे निकालते थे, दोनों तरफ की पोजीशन को जोड़ दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 17 लोग हैं टोटल इस पंक्ति में। पहले थे 23 बच्चे, अब आ गए हैं 17 बच्चे। तो आप आंसर कौन सा लगाएंगे,
अगर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाला चीज यहीं पे है कि मान लीजिए वहां पे इस तरीके से ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी। ए बी सी डी में यहाँ पे दे दिया गया है 17, यहाँ पे दे दिया गया है 23, यहाँ पे दे दिया गया है 15 और यहाँ पे दे दिया गया है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि हम इस प्रश्न को का आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे देखिए 17 भी दिया गया, आपका आंसर 17 भी आया। तो अगर एक तरीके से इस तरीके से सोच के करेंगे तो आप तुरंत 17 लगा देंगे। अगर ऊपर वाली जो केस फर्स्ट दिखाया मैंने, केस पहला, उसके तरीके से करेंगे तो आप 23 लगा देंगे। तो यहाँ पे जरूरी तो है नहीं कि 23 ही आए या फिर 17 ही आए, दोनों यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्नों का आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। परंतु अगर वहां पे ऑप्शन में सिर्फ इस तरीके से दिया है ए बी सी और डी, यहाँ पे सिर्फ दे दिया गया 17, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ कैन नॉट डिटरमाइन तो दिया नहीं है और यहाँ पे आंसर में सिर्फ 17 दिख रहा है, तो आपका 17 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 17 हो या फिर 23 हो, जब दोनों आंसर यहाँ पे दिखेंगे 17 और 23, तो कोई भी आंसर नहीं होगा, चाहे उसमें आप देख के करिए कि कैन नॉट डिटरमाइन है कि नहीं। कैन नॉट डिटरमाइन अगर दोनों आंसर आपका 17 भी है और 23 भी है तो कैन नॉट डिटरमाइन 100% होगा। या फिर प्रश्न में इस तरीके से कह दे कि कम से कम कितने बच्चे होंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे होंगे, तो कम से कम 17 होंगे और ज्यादा से ज्यादा 23 होंगे। इस तरीके से प्रश्न में हो सकता है कि क्लियर कर दे आपको। तो ये था पहला प्रश्न। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसलिए इस तरीके के प्रश्न को दिखाया मैंने आज, क्योंकि इसको देखने के बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो उसमें दोनों केस बनेंगे या फिर एक ही केस बनेगा, वो कैसे चेक किया जाता है। इस तरीके के आप प्रश्न देखेंगे तो तुरंत वो मैं जो ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन के लास्ट में, उस ट्रिक को अप्लाई करिए और तुरंत पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आएगा, यानी कि हम नहीं निकाल सकते, या फिर कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों पहले इसको हम देखते हैं कैसे इसको केस बना सकते हैं हम। तो केस 1 है, केस 1। केस 1 में क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। केस 1 में यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 6वें स्थान पर है, यहाँ पे कहीं बायां होगा यानी कि लेफ्ट से ए 6वें पोजीशन पे है, ठीक, और बी दाएं से 10वें स्थान पर है। अब बी यहाँ पे कहीं मान लीजिए दायां, ये दाएं से 10वें स्थान पर कौन है, बी है। यदि ए और बी के बीच में 7 लड़के बैठे हैं, अब इसके बीच में कितने बच्चे हैं, ए और बी के 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक, 7 बच्चे इसके बीच में हैं। तो बताना है पंक्ति में कितने बच्चे होंगे। अब जिस तरीके से मैंने बताया था 6 ये हो गए, 7 ये हो गए, 6 7 13 और ये 10 23, टोटल 23 बच्चे हो गए इस कंडीशन से, केस 1 से। इधर यहाँ तक 6 थे, अब इसके बीच में 7 बच्चे थे तो इसको ऐड कर लीजिए, 7 6 13 हो जाएगा, और इधर इसके 10 बच्चे थे, यानी कि बी की पोजीशन दाएं से 10 थी, तो यानी 10 बच्चे इधर थे, तो 13 10 23 हो जाएगा। ये तो था केस नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए केस 2, क्या केस 2 बनेगा, अब बना के देख लेते हैं पहले। अभी सॉल्व कर रहे हैं तो ट्रिक बताऊंगा तो ट्रिक से करिएगा। अब केस 2 में हमने क्या किया था, बाएं से ए की पोजीशन क्या है, 6वीं है, ठीक, यानी कि इधर कितने बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6वें पे है, यानी इसके इधर 5 बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी की पोजीशन दाएं से, अब बी को ओवरलैप कराते हैं, यानी कि बी को उसके अंदर ले जाते हैं, ए के और आगे ले जाते हैं, तो बी की पोजीशन कितनी है, 10वीं है। कहां तक जा सकता है, इस छोर तक ही तो जाएगा, बाएं छोर तक ही जाएगा, उससे आगे तो जाएगा नहीं। अधिक से अधिक ए यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे आ सकता है, और इस पोजीशन को क्या बोला गया है, ये 10वीं पोजीशन है दाहिने छोर से, दाएं से, ठीक, ये हो गया दाएं से 10वीं पोजीशन। और इनके बीच में जो कंडीशन दिया गया है कि इनके बीच में 7 बच्चे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या इस कंडीशन में 7 बच्चे इसके बीच में बैठ पाएंगे, यहाँ पे है मान लीजिए ए 6वीं पोजीशन पे इधर से, और यहाँ पे अधिक से अधिक जो बी जा सकता है वो छोर तक जा सकता है, बाएं छोर तक। तो इसके बीच में कितने बच्चे हैं, यहाँ पे अगर इसको बी को रख देते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में सिर्फ 4 बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, 7 बच्चे हैं उसके बीच में, तो यानी कि ये कंडीशन आपका नहीं बनेगा। सिर्फ एक कंडीशन बनेगा जिसका आंसर आया है 23। अब
सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये चेक कैसे करेंगे कि दो कंडीशन बनेगी, या फिर हमको हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि 23 आएगा या फिर मतलब दोनों कंडीशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक काम करिए कि प्रश्न में जो दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है आपका कि एक पोजीशन दी गई है 10, ठीक, यहाँ नीचे करके मैं दिखा देता हूँ इसको। एक पोजीशन दी गई है आपकी दाएं तरफ से 10 पोजीशन, ठीक, और दाएं तरफ से, और दूसरी पोजीशन दी गई है 6 आपकी किस तरफ से, बाएं तरफ से। इन दोनों को चेक करिए, इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। छोटा कौन है, 6 है छोटा। अब जो छोटा होगा, छोटे में से 1 माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आ गया आपका। ये बस याद रखिएगा, उन दोनों में से पोजीशन में से छोटा देखना है, छोटा कौन सा है, जो भी होगा जितना भी होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे जो भी छोटा होगा। तो यहाँ पे आ गया 5 इसको चन के हिसाब से। और उनके बीच में बच्चे कितने बैठे थे, बच्चे बैठे थे 7। अब यहाँ पे ही देखने की ट्रिक, यहाँ पे ही देखेंगे कि अगर ये जो पोजीशन आ रही है घटाने के बाद 5, अगर ये जो बच्चों बीच में बैठ रहे हैं उनसे ये बड़ी है, यहाँ पे के हिसाब से तो ये 7 बड़ा है 5 से, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अगर ये 5 के बाद यहाँ पे 7 की जगह पे उनके बीच में मान लीजिए 2 बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, तो 2, 3, 4 या 1 जो भी बच्चे जितने भी बैठेंगे 5 से अगर कम है तो वो कंडीशन बनेगी, दूसरी कंडीशन भी बनेगी। जब दूसरी कंडीशन बनेगी तो आपका आंसर सीधे सीधे करना डिटरमाइन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, 6 है, 5 भी अगर बराबर भी है, 5 के बराबर भी है या 5 से ज्यादा है, ये जो उसके बीच में बच्चे बैठने की संख्या है, तो ये कंडीशन कभी भी नहीं बनेगी। ये था ट्रिक। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो दोनों पोजीशन देखेंगे, जो बड़ा होगा यहाँ पे 10 बड़ा है, यहाँ पे 6 छोटा है, तो छोटे वाला को उठाएंगे, 6 है 7 है जो भी होगा यहाँ पे उसको उठाएंगे, उनमें से 1 माइनस कर देंगे। अब जो भी बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, अब इसको देखेंगे जो बच्चे बैठे थे ए और बी के बीच में वो इससे ज्यादा है कि इससे कम है या इससे बराबर है। अगर बराबर है या बड़े हैं इससे तो कंडीशन नहीं बनेगी, अगर छोटे हैं इससे 5 से तो कंडीशन बनेगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों देखिए तीसरा प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें और ट्रिकी कर दिया गया प्रश्न को, लेकिन प्रश्न देख के, उसका साइज देख के कभी डरना नहीं चाहिए। प्रश्न जितना ही बड़ा देगा उतना डिटेल उसके अंदर दे देगा, उसको सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाता है। तो प्रश्न देख के, उसकी साइज को देख के डरना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रश्न को आप रोक के वीडियो को नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। अब यहाँ पे पहले पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं कि यहाँ पे हम प्रश्न को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए हमको। ये सबसे मेन चीज होता है कि प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करने के लिए ये हमको पता होना चाहिए कि प्रश्न को शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में पी बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और क्यू दाएं से 8वें स्थान पर है बैठा है। यदि आर पी और क्यू के मध्य में है और बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। अब यहाँ पे देखिए जो आर है उसका कंफर्म दे दिया गया है कि वो पी और क्यू के बीच में भी है और 15वें स्थान पर कहाँ से है, बाएं छोर से। तो यहाँ पे इस तरफ से बायां बना लेते हैं, बाएं छोर से आर कहाँ पे है, 15वें स्थान पर है, ठीक। ये हो गया 15वां स्थान। अब इसके हिसाब से बाकी सब ड्रॉ कर सकते हैं आप। पी बाएं छोर से कितने स्थान पर है, पी बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है पी। और यहाँ पे क्या बोला है, इसके बीच में अब कितने लोग हो जाएंगे, 9 और 15 के बीच में देख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि इसके बीच में टोटल 5 लोग हो गए। यहाँ पे इससे इसके बीच में 5 लोग हो जाएंगे। अब ये बोला है कि जो आर है वो पी और क्यू के बीच में है, यानी कि जो क्यू इधर होगा, क्यू इधर कहीं होगा, उसके बीच में भी 5 लोग होंगे क्योंकि बीच में था आर पी और क्यू के। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखिए। इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, आप अभी जैसे कर रहे हैं पहली बार इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्योंकि पी आर बोल रहा था यहाँ पे कि आर जो है वो पी और क्यू के बीच में है। और यहाँ पे क्यू की क्या पोजीशन है, दाहिने तरफ से क्यू की जो पोजीशन है वो है 8वीं। ये जो पोजीशन है वो दाहिने तरफ से, दाएं से ये है 8वीं, ठीक। तो पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या बतानी थी। अब सिंपल सा प्रश्न हो गया, देख लीजिए 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, ठीक। 8 9, 8 प्लस 9। अब कितने लोग बचे इसके बीच में, देखिए
कितने लोग हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 10 और एक आर वाली पोजीशन यानी कि 11, इसको भी ऐड कर देंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 11 9 20 और 8 28। पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी 28। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे पी यहाँ पे आप रख लीजिए बाएं तरफ से 9वें स्थान पर, क्यू को दाएं तरफ से 8वें स्थान पर रख लीजिए, इस तरफ से कर लीजिए। उसके बाद फिर आर आप रखते तो 15वें स्थान पे हो जाता बाएं तरफ से। उसके बाद देखते कि इसके बीच में ये कंफर्म दिया है ना यहाँ पे कंडीशन की जो आर है वो पी और क्यू के बीच में है, तो यहाँ पे हमको एक तरफ से उसकी पोजीशन निकालनी होगी कि पी से या फिर क्यू से, जिधर से भी आपका निकल रहा है। अगर आर की पोजीशन बाएं से दिया है तो पी से ही निकलेगा इसका पोजीशन, कितने लोग इसके बीच में है, तो इसकी पोजीशन निकाल लेंगे कितने लोग इसके बीच में है। जितने लोग इसके बीच में होंगे उतने लोग पी और आर और क्यू के बीच में भी होंगे, वो रखेंगे और यहाँ के से क्यू की जो दाईं तरफ से पोजीशन थी उसको लिख लेंगे। टोटल आपका निकल जाएगा 10 5 5 10 और 1 11 और 9 और 8 17, 11 और 17 28 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न, तीसरा प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं चौथा प्रश्न। अब दोस्तों देखिए ये चौथा प्रश्न, ये सिर्फ देखने में आपको दिख रहा है कि ये टॉप और बॉटम वाला प्रश्न है, ऊपर और नीचे से जो दिया गया है, तली और ऊपर से, लेकिन ये आपके जो दाएं बाएं से जो अभी प्रश्न किया उसी हिसाब से ही प्रश्न ये भी है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि ये टॉप बॉटम से आ गया तो इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रश्न में, 37 छात्रों की एक कक्षा में ए तल से 8वें स्थान पर है, तल मतलब नीचे से, बॉटम से 8वें स्थान पर है, जबकि बी ऊपर से 10वें स्थान पर है। एक छात्र और है सी जो कि ए और बी के बिल्कुल बीच में है। अभी जो प्रश्न किया एकदम उसी तरीके का प्रश्न है, सिर्फ ये ऊपर और नीचे से दे दिया गया है, बिल्कुल बीच में है। तो बताइए सी से, अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे वो थोड़ा सा चेंज है, आपसे ऊपर या नीचे से पोजीशन या फिर कुल बच्चों की पोजीशन नहीं पूछ रहा है, कुल तो दे दिया गया है, इसमें 37 छात्र हैं। यहाँ पे सी से जो ए की स्थिति है, ए की पोजीशन है, वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको, कैसे जल्दी से कर सकते हैं इस प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको प्रश्न को ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि टॉप बॉटम है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ऊपर का हिस्सा, इसको हम कह देते हैं टॉप, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले बॉटम से बोला है, बॉटम से क्या बोला है, यानी कि तल, बॉटम। तल से ए की जो पोजीशन है वो 8वीं है, यानी कि ए की जो पोजीशन है वो है 8वीं तल से, नीचे से। और फिर क्या बोल रहा है, जबकि बी ऊपर से 10वीं पोजीशन पर है, बी ऊपर से 10वीं पोजीशन पर है बी। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है बी ए को ओवरलैप करे, यानी कि बी इसके अंदर इधर नीचे की तरफ चला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या जो यहाँ पे कक्षा में दी है वो 37 दी है आपको। जब 37 छात्र हैं टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 37 लोग हैं, तो कभी भी ये अगर ऊपर से 10 पे है नीचे से 8 पे है तो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक। जो भी बच्चे होंगे इसके बीच में ही होंगे। अब तो अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि ऊपर से 10 बच्चे हो गए, नीचे से 8 बच्चे हो गए, तो बीच में जो बचेंगे, बाकी के जो 37 बच्चों में से जितना ये 18 ये हटा देंगे अगर, तो जो बचेंगे बाकी के इसी के बीच में बचेंगे ना। कितने बच्चे बचेंगे इसके बीच में, 37 में से 18 हटा दीजिए, 18 हटाएंगे कितना बचेगा, 37 में 18 हटाएंगे तो 19 बचेगा, यानी कि इसके जो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में है वो 19 बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं। अब यहाँ पे जो सी बोला है कि सी जो है वो ए और बी के बिल्कुल बीच में है, इसके बीच में 19 बच्चे हैं, तो सी की जो पोजीशन होगी कौन सी होगी, इधर से भी देखेंगे इधर से भी देखेंगे तो 10वें पोजीशन पे होगी ना, 10वें पोजीशन पे होगी, क्योंकि 9 इधर होंगे 9 इधर होंगे, 18 हो गए और एक में बीच में होगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा 10वें पोजीशन पे, इधर से भी 10वें पोजीशन पे, इधर से भी 10वें पोजीशन पे। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन क्या पूछा था कि ए की जो पोजीशन है वो सी से मतलब कितनी है, तो वही है ए से जो ए की पोजीशन जो सी है उसके बीच में, यहाँ पे टोटल यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो 10वीं पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ से सी से जो ए की पोजीशन है वो 10वीं पोजीशन पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10th पोजीशन पर है ए सी से नीचे। यहाँ पे नीचे ऊपर नहीं पूछा था, सिर्फ पूछा था कि सी से ए की पोजीशन क्या है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10th पोजीशन पे, इसका आंसर आ जाएगा कि 10th पोजीशन में इसका आंसर है, सी से ए की जो पोजीशन है वो 10th पोजीशन पर है। ये हो गया बेसिक तरीके से करने का ये तरीका, ठीक। और यहाँ पे जो मैंने ये 19 निकाला वो आराम से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें 10 बच्चे इधर होंगे
8 बच्चे इधर होंगे, 10 8 18 हो गए, और टोटल 37 दिया था। 18 37 में से हटाएंगे तो 19 बचेगा। अब बीच में दे दिया गया था सी जो है एकदम बीच में है, तो 19 है, उसके बीच में कौन सी पोजीशन होगी? 9 इधर होंगे, 9 उधर होंगे, 18 हो गए, बीच में होगा ये 10वें पोजीशन पे। ठीक, इधर से भी जोड़ेंगे तो 10वां होगा, इधर से भी जोड़ेंगे 10वां होगा। आपको इधर से आंसर निकालना तो यहाँ पे आ गया 10। आशा करता हूँ आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों देखते हैं 5वां प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 5वां प्रश्न, ये आपका ऑर्डर से आ गया है। अभी तक रैंकिंग से चल रहे थे प्रश्न, अब ऑर्डर से आ गया है। ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ऑर्डर के। सबसे आसान अगर रीजनिंग में कोई टॉपिक होता है तो ऑर्डर रैंकिंग में ऑर्डर होता है, या फिर दिशा दूरी। आप अगर दिशा दूरी के जो बेसिक प्रश्न आते हैं वो होते हैं, उसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे सिर्फ जो कंडीशन दिया गया है उसको लिखते जाइए, आपका प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि अधिक और कम है तो उसका निशान कैसे लगाएंगे। मैंने कल की वीडियो में बेसिकली जो वीडियो बनाई है मैंने यहाँ पे रैंकिंग ऑर्डर की पहली वीडियो, उसमें मैंने बताया कि कम का निशान जो होता है, जैसे ए और बी है, ए बी से ज़्यादा है तो ज़्यादा का निशान ये होगा, ए बी से कम है ये होगा, ए बी से ज़्यादा है और बराबर है तो ये होगा, ए बी से कम है और बराबर है तो ये होगा। ये निशान होते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनइक्वलिटी होती है, ये असमानता, उसके ऊपर ये होता है। मैं उसके लिए वीडियो जल्दी बनाऊंगा इनइक्वलिटी के ऊपर भी, क्योंकि इनइक्वलिटी से बैंक में काफ़ी हर बार लगभग प्रश्न आते हैं। बैंक हो गया चाहे एसएससी हो गया, सबसे आसान टॉपिक होता है रीजनिंग का इनइक्वलिटी भी। तो चलिए देखते हैं ये इस प्रश्न में क्या कह रहा है। यहाँ पे इस प्रश्न में देख लीजिए लिखा गया है ए बी से कम है। यहाँ पे एक परीक्षा हो रही है जिसमें ए बी से कम अंक पाया है। अंक नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे ए बी से कम है, यानी कि इस तरफ से। ठीक, उसके बाद बोल रहा है सी डी से कम है, सी डी से कम है, कम अंक पाता है। अब बोल रहा है फिर बी सी से अंक कम पाता है, बी जो है वो सी से कम अंक पाता है। और लास्ट में बोल रहा है ए ई से अधिक अंक पाता है, यानी कि ई यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, ए ई से अधिक अंक पा रहा है। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें पूछा क्या है कि सेकेंड पोजीशन पे सबसे ज्यादा अंक पाने वाला कौन है। तो इसको आप जोड़ लीजिए जहां से जुड़ रहा हो। यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है। ठीक, तो इसको जोड़ लीजिए, इसको आराम से इस तरीके से लिख लीजिए। नीचे करके दिखा देता हूं मैं आपको, देख लीजिए। डी यहाँ पे आ जाएगा, डी किससे बड़ा था? सी से बड़ा था, यानी कि या फिर ऐसे था कि सी डी से कम अंक पाया था, सी डी से कम पाए या फिर डी सी से ज्यादा पाए, दोनों चीज एक ही है। अब सी क्या है? सी ज्यादा पाया है किससे? बी से। सी ज्यादा पाया है बी से। बी किससे ज्यादा पाया है? यहाँ पे देख लीजिए, बी ज्यादा पाया है ए से, और ए ज्यादा पाया है ई से। ये आपका पूरा कंडीशन बन गया। आप इस प्रश्न में जो भी आपसे प्रश्न पूछेगा इस कंडीशन में आप उसका आंसर दे सकते हैं। बस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए कि कक्षा में दूसरा स्थान कौन पाया है। तो यहाँ पे दूसरा स्थान ये नहीं होगा, ये कम वाला सबसे ज्यादा, जैसे सबसे कम ये पाया है और सबसे कम दूसरा जो पोजीशन है वो ये है। लेकिन यहाँ दूसरा स्थान जब पूछा जाता है तो ये नहीं पूछा जाता है कि नीचे से दूसरा कौन है, हमेशा ये पूछा जाता है दूसरा स्थान मतलब कि टॉप से दूसरा कौन है। तो टॉप जो किया है, टॉप डी ने किया है। दूसरा पोजीशन किसने पाया है? इस प्रश्न के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। सेकंड पोजीशन में जो आंसर नंबर पाया वो सी ने पाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न कैसे करते हैं, लिखते जाते हैं, सिर्फ आपको निशान जो बनाना होता है कम ज्यादा वाला वो ध्यान दीजिए, बाकी आराम से जोड़ लीजिए। इसको एक लाइन में भी आप कर सकते थे, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो सिर्फ एक लाइन वाले क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं, 5 सेकंड वाला है ये प्रश्न है सिर्फ। तो दोस्तों चलते हैं अब प्रश्न नंबर 6 पे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 6वां प्रश्न है। ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। हो सकता है कि रैंकिंग और ऑर्डर से एक पार्ट और बने, क्योंकि एक दो तरीके के प्रश्न और बनते हैं रैंकिंग और ऑर्डर से, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि एक ही इसी में बताने लगता तो ये 1 घंटे की वीडियो हो जाती, वैसे भी ये आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे की वीडियो हो और आप लोग बोर होने लगे, तो इसलिए मैं उस पार्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए अलग से ही, उस तरीके के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये प्रश्न, 6वां प्रश्न। एक परीक्षा में 5 बच्चों ने भाग लिया। एक परीक्षा हुई कोई, उसमें 5 बच्चे ही सिर्फ भाग लिए, जिसमें से देख लीजिए लिखा गया कंडीशन। अब राहुल रोशन से कम अंक पाता है। अब यहाँ पे चाहे तो आप इसको बनाते जाइए या फिर आप लास्ट में एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। एग्जाम में जब करिए तो आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए कि आपको प्रश्न पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कुछ बैंक के ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आपको प्रश्न पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। आप सोच लीजिए कि 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, तो आप प्रश्न ही पढ़ते रह जाएंगे तो 80 क्वेश्चन कैसे करेंगे, और कट ऑफ जाएगा आपका 75।
तो आप अगर 75 प्रश्न करना है 45 मिनट में, 75 से 80 प्रश्न, तो आप प्रश्न एक बार पढ़ते जाइए, उसी के साथ साथ करते जाइए। सुपर टेट है, उसमें तो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाएगा, लेकिन बैंक का आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर SSC का दे रहे हो तो उसमें टाइम की बहुत ही मारामारी होती है, टाइम नहीं मिलता उसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, एक परीक्षा में 5 बच्चों ने भाग लिया, राहुल रोशन से कम अंक पाता है। यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिए इसका जिस तरीके से दिया गया है, कम अंक पाया कौन? राहुल ने। राहुल, इस तरीके से लिखना नहीं है आपको परीक्षा में, वहां पे शॉर्ट वहां पे बनाना है। रोशन है तो यहाँ पे कुछ रो लिख लीजिए या फिर RO लिख लीजिए, राहुल का RA लिख लीजिए, कुछ भी आप अपने हिसाब से कोई भी उसको शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, इतना लिखने में टाइम लगेगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है? देवेंद्र सिर्फ पंकज से अधिक अंक पाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। सिर्फ मतलब कि जो देवेंद्र है, देवेंद्र ये सिर्फ और सिर्फ जो अधिक अंक पाएगा वो सिर्फ पंकज से पाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र पंकज से अधिक अंक पाएगा, यानी कि पंकज सबसे कम अंक पाएगा। इससे आगे कोई नहीं हो सकता, इससे कम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इससे कम कोई हो जाएगा तो देवेंद्र सिर्फ पंकज से अधिक नंबर नहीं पाएगा, वो इस वाले बंदे के साथ जो इसके आगे आएगा उससे भी अधिक नंबर पा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा गया देवेंद्र सिर्फ पंकज से अधिक नंबर पाता है, यानी सबसे कम जो होगा वो हो जाएगा पंकज, सबसे कम अंक पाने वाला। इससे ये कंडीशन पता चलती है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या लिखा है? शिवेंद्र राहुल और देवेंद्र के बीच में अंक पाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके प्रश्न में दिया गया है टोटल 5 बच्चे हैं। यहाँ पे 5 पोजीशन इस तरीके से मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ आपके लिए, 2, 3, 4 और 5। ठीक, 5 पोजीशन बना दिया मैंने। अब यहाँ पे पता चल गया है कि सबसे जो कम पाएगा वो अंक वो पंकज पाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? देवेंद्र आएगा, क्योंकि देवेंद्र सिर्फ और सिर्फ पंकज से ज्यादा नंबर पाता है। अब उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन और दिया गया है, राहुल जो है वो रोशन से कम अंक पाता है। तो यहाँ पे अगर राहुल को रखेंगे और रोशन को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे लास्ट कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे जो शिवेंद्र है वो राहुल और देवेंद्र के बीच में अंक पाता है। तो शिवेंद्र यहाँ पे आ जाएगा तो बीच में अंक पाएगा नहीं, इसलिए हमको ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा राहुल होगा वो यहाँ कहीं आएगा और रोशन जो है वो यहाँ आएगा। ठीक, रोशन यहाँ आ गया, राहुल यहाँ आ गया। अब लास्ट वाला जो कंडीशन था, शिवेंद्र राहुल और देवेंद्र के बीच में अंक पाता है, वो भी फुलफिल हो जाएगा, यानी कि वो भी पूरा हो जाएगा। तो शिवेंद्र यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, राहुल और देवेंद्र के बीच में अंक पा गया, ये इस तरीके से हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे आपका पूरा प्रश्न बन गया, आपने 5 पोजीशन भी फिल कर ली और जो कंडीशन दी थी सभी वो कंडीशन भी पूरी हो गई। यहाँ पे पूछ क्या रहा था आपसे प्रश्न में? सबसे ज्यादा अंक पाने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किया, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे ये होगा, ये सबसे कम है पंकज और ये सबसे ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? रोशन जो है वो सबसे ज्यादा अंक परीक्षा में पाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाम पे मत जाइएगा, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप प्रश्न समझिए। तो ये था आज का वीडियो। रैंकिंग और ऑर्डर से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मैंने कोशिश की वो सारे प्रश्न दिखाने के लिए। पहली वीडियो देख लीजिएगा इसकी, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी, पार्ट 3 भी आएगी, क्योंकि पार्ट 3 मुझे लगता है कि नेसेसरी है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि अभी 1-2 प्रकार के प्रश्न और बचे हैं इसमें, तो उसको भी दिखा दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं पूरी वीडियो में एक भी बार नहीं बोलता कि लाइक करिए या फिर सब्सक्राइब करिए, तो प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझा करिए, आप लाइक कर दिया करिए वीडियो को, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।